अस्सलाम वालेकुम। मकबूल टेक में खुश आमदीद। व्यूवर्स, मैं आपके लिए आज बेसिक कुछ चीज़ें लेके आया हूँ जिसमें आपको आज के इस लेसन में मैं फोल्डर के बारे में बताऊंगा कि फोल्डर को बनाते कैसे हैं और उसको रीनेम कैसे करते हैं, उसका आइकन चेंज कैसे करते हैं और उसका आइकन चेंज करने का क्या मकसद होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि फोल्डर को क्रिएट कैसे करना है। आपने जस्ट स्क्रीन पे कहीं भी माउस से क्लिक करना है। इसके बाद इसका पहला शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन प्रेस करना है। दोनों शिफ्ट और कंट्रोल को एक साथ प्रेस करके फिर आपने एन प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे जो है वो न्यू फोल्डर ओपन हो गया। अब मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल प्लस एन, और ये दूसरा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो इसका फोल्डर को रीनेम करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने इस फोल्डर में क्या रखा है। मसलन ये देखें, इस फोल्डर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल की एक फाइल रखी है, या जितनी भी फाइलें रखी हैं, ये मेरा एक फोल्डर है। इसी तरह ये आप एक्सेल क्लासेस का मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या चीज़ मैंने रखी है। तो इसका बनाने का, फोल्डर को रीनेम करने का ये मकसद है। अच्छा, अब इसको हम रीनेम कैसे करते हैं। इस पे हमने राइट क्लिक करना है और ये रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम से हमने इधर जो भी हमने नाम रखना है, कोई भी नाम रखना है, तो ये मसलन रीनेम हो जाएगा। इसके बाद इसका आइकन चेंज करना है। आइकन चेंज करने के लिए हमने राइट क्लिक किया तो इधर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे मैंने क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये एंड पे कस्टमाइज का बटन है। इस पे मैंने क्लिक किया तो चेंज आइकन का ऑप्शन आ गया। इस पे मैंने क्लिक किया तो इधर आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे आइकन हैं। हमने अपनी मर्जी से जो भी हमें पसंद हो वो आइकन मैंने सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपने जब आइकन चेंज कर लेना है तो आपको पता होगा कि इस आइकन वाले फोल्डर में मेरा फलां डाटा पड़ा हुआ है। इसको मैंने ये आपको मैं बता दूं दोबारा कि ये मैंने आइकन अपनी मर्जी से कोई भी मैंने ओके किया। अब मैंने अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके किया तो ये आइकन ये इधर अप्लाई हो गया है। तो ये है आइकन चेंज करने का तरीका। और फोल्डर क्रिएट करने का एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको पहले बताया। दूसरा तरीका ये है कि आपने माउस से राइट क्लिक करना है और नीचे आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाके आपने फोल्डर पे क्लिक करना है, तो ये फोल्डर क्रिएट हो गया। तो फोल्डर में हमने जो भी डाटा रखा होगा उसको हमने उस हिसाब से उसका नाम देना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने इधर इस फोल्डर में एक्सेल की फाइलें रखी हुई हैं और ये मैंने इसको क्या नाम है, इसको मैंने एक्सेल क्लासेस का नाम दिया हुआ है। इसी तरह मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ट्यूटोरियल
की फाइल है इस फोल्डर में, तो मैंने इसका नाम दिया हुआ है। तो आप भी अपनी मर्जी से इसमें रमज़ान मुबारक का कोई मैंने डाटा रखा हुआ है, तो ये मैंने इसको रमज़ान मुबारक का नाम दिया हुआ है। तो आप भी अपनी जो आपका डाटा है उसके हिसाब से आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये है फोल्डर क्रिएट करने का तरीका, उसको रीनेम करने का तरीका, और इसका मकसद रीनेम करने का मकसद मैंने आपको बताया कि क्या है, कि आपको पता चल सके कि मेरा ये इस फोल्डर में ये डाटा है।